हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश, और इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपका पहला लेसन, द इंचेंटेड पूल, यानी कि मायावी सरोवर। इंचेंटेड का मतलब होता है ईश्वरीय, जिसमें कुछ दैवीय गुण हो, और पूल का मतलब होता है तालाब या फिर सरोवर। ये लेसन लिखा गया है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के द्वारा, जो कि एक भारतीय वकील थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में इन्होंने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया हुआ था। ये राजनीतिज्ञ भी थे और एक लेखक भी थे। इन्हें हम राजा जी के नाम से जानते हैं। ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी गवर्नर, भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। इस पाठ के बारे में अगर बात करें तो ये पाठ महाभारत से लिया हुआ एक एनेक्डोट है। एनेक्डोट का मतलब होता है दंत कथा। इसमें हम युधिष्ठिर के बारे में पढ़ेंगे। युधिष्ठिर को धर्म और न्याय का पुत्र कहा जाता है, और वैसे भी युधिष्ठिर को ये कहा जाता है कि अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो झूठ ना बोलने का इनका गुण और न्याय प्रिय जो ये थे, इन दो वजहों से ये पाठ आपको पढ़ना है। कि हमें देखना है कि एक सच्चे गुणों वाला व्यक्ति, जिसके वैल्यूज़ बहुत हाई होते हैं, वो किस प्रकार से जीवन में सफल होता है और कठिन से कठिन परीक्षाओं को भी पास कर सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं हम इस पाठ को, और ध्यान दीजिएगा आप लोग। मैं पेन के ज़रिए आपको पॉइंट करके दिखाऊंगा कि हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, और मैं एक वर्ड्स की मीनिंग जो इम्पोर्टेंट होंगी आपको बताता चलूँगा। आप ध्यान से उनको नोट करते रहिएगा और अच्छे से सुनिएगा। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड ट्रस्ट। युधिष्ठिर इंतज़ार कर रहे थे फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का, इन एंजाइटी, बेचैनी में, एंड ट्रस्ट, और प्यास से व्याकुल होते हुए। युधिष्ठिर प्यास से व्याकुल होते हुए और बेचैन होकर अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, और आर दे स्टिल वेंटरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। अब युधिष्ठिर के मन में ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है? कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, क्या वो किसी श्राप का शिकार हो गए होंगे? कर्स का मतलब होता है श्राप या अभिशाप, और सब्जेक्टेड मतलब होता है किसी चीज़ का भागीदार हो जाना। जैसे हम कहते हैं कि किसी चीज़ को भुगतना, ठीक है। सब्जेक्टेड मतलब यहाँ पे किसी चीज़ को भुगतना होता है। तो युधिष्ठिर के मन में ख्याल आ रहा है कि क्या मेरे भाई किसी श्राप का शिकार तो नहीं हो गए होंगे? और या फिर आर दे स्टिल वेंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, और या फिर वो अभी भी जंगल में पानी की खोज में इधर उधर भटक रहे होंगे। वेंडर का मतलब होता है भटकना, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, और वेंडर का मतलब होता है इधर उधर भटकना। अबाउट मतलब हो गया इधर उधर, इन द फॉरेस्ट जंगल में, इन सर्च ऑफ वाटर, इन सर्च मतलब होता है खोज, इन सर्च ऑफ वाटर यानी कि पानी की खोज में। तो युधिष्ठिर के मन में अब चिंता के मारे ख्याल आ रहा है कि क्या मेरे भाई किसी श्राप का शिकार हो गए होंगे, या फिर कहीं वो जंगल में अभी भी यहाँ वहाँ पानी की खोज में भटक तो नहीं रहे होंगे। आगे देखिए, कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। फेंट का मतलब होता है मूर्छित होना, बेहोश हो जाना। अब युधिष्ठिर फिर सोचते हैं, कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वो कहीं प्यास के मारे बेहोश ना हो गए होंगे, कहीं बेहोश तो नहीं हो गए होंगे, या फिर उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई होगी। आगे देखिए, अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्राइवन बाई एन overpowering trust, he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. Unable to bear these thoughts. अब जब ये सारे विचार युधिष्ठिर के मन में आ रहे थे, तो अनेबल टू बियर दीज थॉट्स, बियर मतलब होता है सहन करना। अब जब युधिष्ठिर से ये सारे विचार जो मन में आ रहे थे, जब इन विचारों को वो नहीं सह सके, एंड ड्राइवन बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और असहनीय प्यास से व्याकुल जब हो गए वो, ही गेव अप वेटिंग, तो उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया, एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की खोज पे निकल पड़े, एंड पूल, और तालाब की खोज में भी निकल पड़े, होपिंग, ये आशा करते हुए, दैट ही माइट फाइंड देम, कि वो उन्हें खोज लेंगे। आगे देखिए पैरा 2 पे आते हैं। युधिष्ठिर प्रोसीडेड in the direction
his brothers had taken and kept on walking through tracts full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर। देखिए, युधिष्ठिर प्रोसीड मतलब होता है शुरुआत करना। युधिष्ठिर ने अपनी यात्रा शुरू की इन द डायरेक्शन, उसी दिशा में हिज ब्रदर्स हैड टेकन, जिस दिशा में उसके भाइयों ने अपनी यात्रा शुरू की थी। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्ट्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर, और वो गुजरते गए, चलते गए जंगली भालुओं के बीच में से, एंड स्पॉटेड डियर और चकत्तेदार हिरणों के बीच में से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स और जंगल के बड़े बड़े पक्षियों के बीच में से, टिल ही केम जब तक वो नहीं आ गए, अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, जब तक वो एक सुंदर से घरे हरे हरे मैदान के पास नहीं आ गए, तब तक वो चलते रहे। किस किस के बीच में से? जंगली भालुओं के बीच में से, चकत्तेदार हिरणों के बीच में से और बड़े पक्षियों के बीच में से वो चलते रहे तब तक जब तक कि वो एक हरे हरे सुंदर से घास के मैदान के पास नहीं आ गए, अराउंड अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, जो कि एक स्वच्छ पानी के तालाब के किनारे पर था। यानी वो जो घास के मैदान था वो एक पानी का तालाब था, उसी के किनारे पे था, वहाँ तक युधिष्ठिर चलते हुए आ गए। आगे देखिए, बट लेकिन when he saw his brothers lying there like flagpoles, unable to restrain his grief, he lifted his voice and wept. लेकिन जब उन्होंने देखा his brothers अपने भाइयों को lying पड़े हुए there वहाँ पर like flagpoles, झंडे के खंभों के समान, जैसे झंडे का खंभा होता है उसी झंडे के खंभे के समान उन्होंने अपने भाइयों को वहां पड़े हुए देखा, तो अनेबल टू रिस्ट्रेन मतलब होता है धैर्य रखना, ठीक है। रिस्ट्रेन मतलब अपने आप पर नियंत्रण रखना, धैर्य रखना। तो अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो वो अपने दुख पर नियंत्रण नहीं रख पाए। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, पीड़ा, शोक, ठीक है। जब उन्होंने अपने भाइयों को तालाब के किनारे झंडे के खंभों के समान पड़े हुए देखा तो वो अपने दुख को रोक नहीं पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और वो अपनी आवाज ऊंची करके रोने लगे, यानी कि जोर जोर से रोने लगे। चलिए पैरा 3 पे आते हैं। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड माउंड, क्योंकि वो बिल्कुल चुपचाप और शांत पड़े हुए थे। एंड माउंड, और फिर युधिष्ठिर विलाप करने लगे। माउंड का मतलब होता है विलाप करना। आगे देखिए, वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज। अब युधिष्ठिर विलाप करते हुए कहते हैं, वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोज, क्या हमारे दुखों का यही अंत था। युधिष्ठिर अपने आप से कहते हैं विलाप करते हुए कि क्या हमारे दुखों का अंत यही था। जस्ट व्हेन आवर एक्साइल इज अबाउट टू एंड, फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि अब जब हमारा वनवास बिल्कुल पूरा होने वाला था। जस्ट का मतलब होता है अब, यानी कि तुरंत। व्हेन आवर एक्साइल मतलब होता है वनवास, इज अबाउट टू एंड मतलब खत्म होने वाला, ठीक है। युधिष्ठिर कहते हैं अब जबकि हमारा वनवास खत्म होने वाला था, यू हैव बीन टेकन अवे, तो तुम्हें मुझसे छीन लिया गया। युधिष्ठिर अपने भाइयों के लिए विलाप करते हुए कहते हैं कि अब जब हमारा वनवास खत्म ही होने वाला था तो तुम्हें मुझसे छीन लिया गया। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, इवन द गॉड्स, यहाँ तक कि देवताओं ने हैव फॉरसेकन, फॉरसेक मतलब होता है त्याग देना, किसी को छोड़ देना। युधिष्ठिर कहते हैं कि यहाँ तक कि देवताओं ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। इन माई मिसफॉर्चून, मेरे इस दुर्भाग्य के समय में, मेरे इस बुरे समय में देवताओं ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। पैरा 4 पर आते हैं। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्ब्स नाउ सो हेल्पलेस। अब युधिष्ठिर उनके मजबूत, माइटी मतलब होता है विशाल या मजबूत। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, युधिष्ठिर उनके मजबूत बाजुओं को देखते हैं। नाउ सो हेल्पलेस, जो अब कितने असहाय दिख रहे थे। यानी आप जानते हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ये सारे के सारे बहुत बलशाली थे, लेकिन वो उनको ऐसे पड़ा हुआ देखकर युधिष्ठिर कहते हैं कि उनके बाजू, एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, युधिष्ठिर जब उनके बाजुओं की तरफ देखते हैं, नाउ सो हेल्पलेस, अब वो कितने असहाय से दिख रहे थे। ही सैडली वंडर्ड हु कुड हैव बीन
पावरफुल एनफ टू किल देम। अब युधिष्ठिर आश्चर्य के साथ और दुख के साथ ये सोचते हैं, हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ, कौन इतना शक्तिशाली होगा टू किल देम, जिसने इन्हें मार दिया होगा। यानी ऐसा कौन शक्तिशाली होगा जिसने भीम और अर्जुन जैसे बलशाली योद्धाओं को मार दिया होगा। ये सोचते हुए युधिष्ठिर दुख में भी आश्चर्य कर रहे हैं। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, फिर युधिष्ठिर खुद उस तालाब में उतरने लगे। ड्रॉन टू द वाटर बाय एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, क्योंकि वो अपनी उस प्यास की पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो भी अपने आप को रोक ना सके और पानी पीने के लिए तालाब में उतरने लगे। एट वंस, तभी अचानक, द वॉइस विदाउट फॉर्म वांट, तभी अचानक एक आवाज़ आई जो कि निराकार थी, यानी कि उस आवाज़ का कोई आकार नहीं था। वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी कुछ पता नहीं था, बस आवाज़ आई। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्नड, तभी एक अचानक आवाज़ आई जिसने इनको चेतावनी दी। और क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए हैं। बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि इन्होंने मेरे बातों पर ध्यान नहीं दिया। योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मरे। बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड, हीड मतलब होता है ध्यान देना, ठीक है। बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि इन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, इन्होंने पानी पीने की कोशिश की। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, बिना मेरे प्रश्नों का जवाब दिए। डू नॉट फॉलो देम, अब वो आवाज़ फिर युधिष्ठिर को भी चेतावनी देती है। डू नॉट फॉलो देम, तुम भी उन्हीं का अनुसरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। एंड देन, उसके बाद यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, फिर तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। क्वेंच का मतलब होता है बुझाना, ठीक है। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, फिर वो आवाज़ आती है और कहती है कि ये तालाब मेरा है। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मेरा है।